अगर मैं हब्स एंड मोर प्रोडक्ट का सीजन 2 है और उसका पार्ट 1 आज लॉन्च हो रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। और सीजन 2 के पार्ट 1 लॉन्च में मैं देख रही हूँ अटेंडीज का जो काउंट है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और इस तरीके से जब आपसे कोई समझना चाहता है, सुनना चाहता है प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बहुत खुशी होती है कि अच्छा चलिए ठीक है, फिर हमें अपने प्रोडक्ट्स को बताने में भी मजा आता है। तो ये पार्ट 2 सीरीज का आगाज करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब ये सेशन चलेगा तब आप स्क्रीन पर, जैसा कि आशीष सर ने कहा है कि स्क्रीन पर आप प्रॉपर नजर रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसी डिटेल हमारे सामने आती हैं जिसे हम नोट करना चाहते हैं लेकिन वो आगे बढ़ जाती है पीपीटी, हम नोट नहीं कर पाते हैं। तो आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले पाए, आप उसको समझ पाए कि भाई इसमें हमें क्या करना था, किस तरीके से होना था। क्योंकि आज के जो सेशन है, इस सेशन में सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, बल्कि आप नेचुरल तरीके से अपने बालों के लिए क्या कर सकते हो, आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ के बारे में क्या कर सकते हो, या हेयर लॉस के अलावा अगर बाकी के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये सारी की सारी बातें आज के इस सीजन में रहने वाली हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। ओके, आई होप के स्क्रीन जो है वो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही होगी। जी मैडम। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, सो हमारे हब्स एंड मोर प्रोडक्ट के सीजन 2 के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं आज हमारे हेयर केयर से, यानी बालों के बारे में जानते। अभी जब बालों की बात आती है, हेयर्स की बात आती है, बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं या जिसके बारे में हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग स्किन को लेके कंसर्न होते हैं, हेल्थ को लेके कंसर्न होते हैं, बालों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। और जब मैं बात अस्मिता की करती हूँ ना, यानी फीमेल की, महिलाओं की, अस्मिता अपने बालों को लेकर के बहुत कंसर्न रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उनके बारे में करना चाहती हैं। लेकिन वहीं जब बात सक्षम की आती है, यानी हमारे पुरुष वर्ग की आती है, तो थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि पहले हमारे जितने भी सक्षम भाई हैं, पहले तो वो अपने घर की फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान देते हैं, उसके बाद अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, तब कहीं जाके स्किन का आता है, और उसके बाद आते हैं बाल। लेकिन बाल, आपको भी पता है कि आपके पूरी बॉडी में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो वो आपके बालों का ही होता है। तो चलिए समझते हैं आज बालों के बारे में, हेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात ये आती है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका बालों का टाइप क्या है, हेयर टाइप क्या है आपका। जैसे स्किन का टाइप होता है, उसी तरीके से आपके हेयर का भी टाइप होता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के आपको हेयर टाइप दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। प्लीज आप स्क्रीन पर नजर रखिए, जितनी भी मैं आपको पीपीटी में स्क्रीन दिखाने वाली हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 4 टाइप के आपके हेयर होते हैं। इन 4 में से कोई भी एक हेयर टाइप आपका कंफर्म होगा। जैसे फर्स्ट है स्ट्रेट हेयर, यानी जो बाल सीधे होते हैं। मैक्सिमम लोगों के बाल जो होते हैं स्ट्रेट होते हैं, यानी सीधे बाल होते हैं। और स्ट्रेट हेयर सबसे बेस्ट होते हैं अपने बालों का रख रखाव करने के लिए, ये सबसे बेस्ट बाल होते हैं, इजीली मेंटेन रहते हैं, बहुत कम मेंटेनेंस होता है इनका। सेकंड आते हैं वेवी हेयर। वीवी ईयर होते हैं जो थोड़े से हल्के से कर्ल, यानी हल्के से घुंघराले होते हैं, लेकिन पूरी तरह घुंघराले नहीं होते। उसके बाद आते हैं कर्ली हेयर। कर्ली हेयर यानी कि घुंघराले बाल आते हैं। और फोर्थ टाइप होता है किनकी हेयर। किनकी हेयर वो टाइप होता है जिसमें बालों की जड़ों से ही बाल पूरा घुंघराला रहता है नीचे तक, पूरा घुंघराला नीचे तक रहता है। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर किसी बाल को मैनेज करना है तो वो है किनकी, यानी जो जड़ से लेके लंबाई तक पूरा ही घुंघराला है। ऐसे बालों को शैम्पू करना, कंडीशनर करना, उनको कॉम करना, उनमें कंघा करना, या फिर उनकी हेयर ग्रोथ देखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज और है, जहां स्ट्रेट हेयर यानी सीधा बाल इजीली मेंटेन आप कर सकते हो, उसी तरीके से स्ट्रेट हेयर टूटता भी बहुत जल्दी है। मतलब आप हमेशा देखिएगा जिनके बाल सीधे होते हैं ना, लंबे होते हैं, उनके बालों का जो वॉल्यूम होता है, थिकनेस होती है, यानी जो मोटाई होती है वो कम होती है। ऐसे बालों में वॉल्यूम दिखाई नहीं देता। सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखाई देता है किनकी हेयर, जो फोर्थ टाइप का आपको बाल दिखाई दे रहा है ना, उस टाइप का।
किनकी हेयर जो यहाँ से जड़ से नीचे तक पूरे घुंघराले हैं, इन वालियों बालों में वॉल्यूम बहुत रहता है और इनके टूटने की संभावना कम होती है। लेकिन हाँ, इनका मेंटेनेंस जो है वो बहुत हाई रहता है, बहुत मुश्किल है अगर किसी के पास इस तरीके के बाल रहते हैं तो आपने अपना बाल का टाइप सेलेक्ट कर लिया होगा कि हमारे किस प्रकार के बाल हैं। अब आगे चलते हैं। चाहे कोई भी प्रकार का आपका बाल है इन चार में से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हर बाल में पाए जाते हैं, जैसे डैमेज हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं आपके बाल। और अक्सर ये जो डैमेज का प्रॉब्लम रहता है ये स्ट्रेट हेयर्स में रहता है, सीधे लंबे बालों में, जो अलग अलग जगह से उसके कुछ कुछ दाने से आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। फिर होते हैं स्प्लिट हेयर, जो नीचे बालों की लंबाई में जा करके बाल दो मुहा हो जाता है ना, उसको कहते हैं स्प्लिट हेयर। ये भी सबसे ज्यादा स्ट्रेट हेयर में पाया जाता है। अब स्प्लिट हेयर के बाद में बात आती है हेयर लॉस की। हेयर लॉस यानी मैं अगर ये कहूं कि बालों के प्रॉब्लम में सबसे ऊपर का दर्जा जो आता है वो हेयर लॉस का आता है, बालों का झड़ना, बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। और चौथा आता है आपका प्रॉब्लम ग्रे हेयर, यानी समय के पहले ही बालों का सफेद हो जाना। आज के समय में बहुत कॉमन है कि आपको 20-25 साल के जो यंगस्टर्स दिखेंगे ना, उनके भी बाल आपको सफेद दिखेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट देखे हैं जिसमें स्कूल के बच्चों के बाल भी सफेद दिखाई दिए। अब ये जो बालों का असमय सफेद होने वाला प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आता है हार्मोनल से। अब वो किस तरीके से होता है वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अब जैसे कि ये चार प्रॉब्लम जो थे ना आपके, हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, या फिर स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है, या फिर ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम कॉमन है। लेकिन इनके अलावा कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, जैसे बाल्डनेस। बाल्डनेस होता है जिसमें आपके सर से बाल जाने लगते हैं, जड़ों से बाल जाने लगते हैं। महिलाओं में आपने एक चीज देखी होगी, जा रहे हैं। उसके बाद डैंड्रफ, जो जिसे हम रूसी कहते हैं, डैंड्रफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। हेयर लॉस तो है ही अपनी जगह, उसके अलावा भी ड्राई हेयर का प्रॉब्लम है, बाल बहुत सूखे सूखे रहते हैं। ऑयली हेयर का प्रॉब्लम है कि बिना तेल लगाए ही बाल चिपचिपे दिखाई देते हैं। और स्प्लिट हेयर यानी बालों का दो मुंहा होना, ये सारे प्रॉब्लम भी हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। अब ये सारे जो प्रॉब्लम है इसमें आप लोगों ने एक चीज कॉमन देखी होगी, हेयर लॉस वाली, यानी ये जो बालों का झड़ना है ना, ये प्रॉब्लम हर जगह होती है। और मैं अगर ये बोलूं कि 10 में से 8 लोगों को हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हेयर लॉस का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। उसके लिए ना आप लोगों को थोड़ा सा चीजें समझनी रहेंगी कि एक्चुअली हेयर लॉस होता क्या है। बालों का भी एक जीवन चक्र होता है, का भी एक हेयर ग्रोथ साइकिल होता है। अब ये बालों का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है वो थोड़ा सा समझना, सुनने में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज। जैसे एक बच्चा होता है ना, हर क्लास के बाद वो दूसरी क्लास में जाता है, उसी तरीके से हमारे बालों की भी 3 क्लास होती हैं। जैसे इनका जो सबसे जिसे मैं कहूंगी प्री नर्सरी क्लास है ना, वो होती है एनाजन फेज, यानी इसमें बाल आपके सर में निकलना चालू होता है। अब एनाजन फेज में यानी कि इसकी शुरुआत जब हो रही है बालों का सर में निकलना, उसी समय पर इसको बहुत टाइम लगता है। क्योंकि अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ तो एक महिला के सर में नया बाल आने में मिनिमम 6 साल लगते हैं, मिनिमम 6 साल एक नया बाल आने में। उसी प्रकार से अगर किसी सक्षम भाई यानी कि मैं पुरुषों की अगर बात करूं तो उनको मिनिमम 2 से 3 साल में नया बाल आ जाता है, क्योंकि हेयर ग्रोथ जो है ना वो पुरुषों में बहुत जल्दी होती है। अब जब ये फेज कंप्लीट होता है तो बाल जाता है दूसरी क्लास में, इस क्लास का नाम होता है कैटेजन फेज। कैटेजन फेज में क्या होता है कि 2 से 3 हफ्ते का समय लेता है बाल, मतलब आप लेकर के चलो 1 महीने का वक्त। 1 महीने के अंदर बाल जो रहता है वो अपने पूरी मैच्योर एज पे रहता है, यानी यंग एज में रहता है बाल अपना पूरा। और फिर आता है बाल अपने तीसरे फेज में, ये जिसे हम लास्ट स्टेज बोलेंगे बालों की, दैट इज कॉल्ड टेलोजन फेज। इस क्लास में बाल क्या करता है, जैसे ही बाल बुढ़ा हो जाता है अपने सर से गिर जाता है और उसकी जगह एक नया बाल आ जाता है। तो जैसे एक इंसान का जीवन चक्र होता है ना, उसी प्रकार से बालों का भी जीवन चक्र होता है और ये इसी प्रकार से जाते हैं। जब हम हेयर लॉस की बात करते हैं ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके बाल गिर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि बाल
गिरने की जगह पर नया बाल आ नहीं पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग फोकस किस पे करते हैं कि यार बाल गिर रहा है, बाल तो गिरेगा। बाल नेचुरल प्रोसेस है कि एक बाल जो आपके सर में आया है वो अपनी जगह छोड़ेगा और गिरेगा। प्रॉब्लम तब है जब उसकी जगह पर नया बाल जन्म नहीं ले रहा है। इसी प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं हेयर लॉस का प्रॉब्लम। अब आप लोग ना स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होगे, उस फोटो में ना मैंने फीमेल और मेल इन दोनों का जो हेयर लॉस है उसको मैंने दर्शाया है कि किस प्रकार से ये जाता है। मैंने उसमें नंबरिंग भी दी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आप देखो, चलो पहले फीमेल की बात करते हैं, अस्मिता की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था, जब अस्मिताओं का हेयर लॉस का प्रॉब्लम होने लगता है तो उनकी मांग चौड़ी होने लगती है। उनका मांग चौड़ी होते होते उनका यहाँ पर जो सर है वो दिखाई देने लगता है धीरे धीरे। उससे साथ ही जैसे ही मेल यानी सक्षम भाइयों के सर से बाल जाते हैं तो उनके यहाँ ऊपर से बाल जाना चालू होते हैं। आपने ज्यादातर पुरुषों को देखा होगा कि बीच में से बाल गायब है, सिर्फ साइड साइड से बाल बचे हुए हैं। जैसे ही उनकी एज बढ़ती जाती है उनके साइड के बाल रह जाते हैं, ऊपर का जो एरिया है वो पूरा खाली हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं, एक नाम दिया है एलोपेसिया। एलोपेसिया एक ऐसा बालों का चक्र होता है जिसमें ये पैटर्न होते हैं और इसी पैटर्न से फीमेल और मेल के बाल जाते हैं, यानी कि हेयर लॉस इसी पैटर्न में चलता है। तो अब जब हम हेयर लॉस का बात कर ही रहे हैं पहले प्रॉब्लम की, तो इसके कारण क्या होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि महिलाओं की मांग चौड़ी होने लग गई या पुरुषों के सर पे से इतना इतना एरिया पूरा खाली होने लग गया, ये होता कैसे है? बहुत सारे कारण हैं, जिसमें अगर मैं सबसे बड़ा कारण बोलती हूँ ना तो वो जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब अगर आपके दादाजी, पिताजी या आपकी मम्मी साइड में किसी का, यानी दोनों फैमिली में से कोई ऐसी बालों की हिस्ट्री रही है कि एक समय के बाद बाल पतला होगा या कम होता जाएगा, तो वो जेनेटिक रीजन होता है। उसके बाद आज के समय में जो स्ट्रेस तनाव में हर इंसान जी रहा है ना, वो तनाव सबसे बड़ा रीजन है। पॉल्यूशन, प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में हम अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में एक चीज बहुत कॉमन होती है कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है चाइल्ड बर्थ का, प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी टाइम में महिलाओं का बाल झड़ना एक आम बात होती है और वो नेचुरल होता है, उसमें इतना टेंशन की बात नहीं है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे हार्मोन्स होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, स्पेशली महिलाओं के हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी हेयर फॉल होता है, यानी अगर आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है तो बाल धीरे धीरे कम होते जाएंगे। फिर बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी आपके बाल अगर समय के पहले झड़ रहे हैं, समय के पहले सफेद हो रहे हैं, या समय के पहले स्प्लिट एंड दो मुंहे हो रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। मैं हमेशा अपने हर सेशन में कहती हूँ कि जब आपकी स्किन और बालों की बात आती है ना, तो सिर्फ आप प्रोडक्ट्स पर ध्यान मत दीजिए बल्कि एक पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करिए। क्योंकि 75% मैटर करता है कि आप क्या न्यूट्रिशन, क्या आहार अपने अंदर ले रहे हैं, और उसी के ऊपर आपकी स्किन और बाल जिंदा रहते हैं। फिर आता है आपका सबसे बड़ा आजकल का प्रॉब्लम, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स। तो हमारे शैम्पूज या हमारे हेयर ऑयल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बालों में सीधे सीधे केमिकल जा रहा है और उनसे हेयर लॉस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और बाल एक ऐसी चीज है ना जो आपको क्विक रिजल्ट दिखाता। आप कोई केमिकल वाला शैम्पू लगाएंगे या आप किसी नए शैम्पू को ट्राई करेंगे, तुरंत आपके बाल झड़ना, बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बाल बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। और जब मैं थोड़ा डिटेल में अगर जाती हूँ ना, तो मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा टेक्निकल जरूर बताना चाहूंगी का, जहां मैंने ये कहा था ना न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन कम जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें आपको अपने खाने में, भोजन में शामिल करनी पड़ेगी जिसके अंदर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। जैसे विटामिन B12। विटामिन B12 एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो आपके बालों की लंबाई में और आपके बालों में जो चमक होती है ना, उसका मेन कारण होता है विटामिन B12। उसके अलावा बायोटीन, आयरन, जिंक, सिलिका, GLA, और सबसे मेन चीज आपके बालों का आहार होता है प्रोटीन। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपके बाल पूरी तरीके से बीमार होते चले जाएंगे। तो ये वो
माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं जो हमारे बालों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल, यानी बाहर जो चल रहा है वो तो आपको पता ही है प्रदूषण के बारे में। हार्मोनल इम्बैलेंस की भी मैंने बात किया था कि बहुत सारे हार्मोन भी हमारे ऊपर नीचे होते रहते हैं। उनमें जो सबसे मेन हार्मोन आज के समय में आपने उसका बहुत नाम सुना है, जिसका नाम है पॉलीसाइक्लिक ओवेरियन सिंड्रोम। आप बोलेंगे नहीं सुना है, तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। पीसीओएस, पीसी से गुजर रही हैं। पीसीओएस की प्रॉब्लम में आपके बाल तेजी से गिरने लगते हैं। उसके अलावा अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आपके बालों के ऊपर असर होगा। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई हो गया है, आपके बालों के ऊपर असर होगा। अगर आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस यानी कि डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो बालों के ऊपर आपका असर होने वाला है। कॉर्टिसोल ज्यादा हो गया है तो बालों का होगा। अब इसमें से हमें कुछ चीजें तो बहुत समझ में आ रही हैं, आई एम श्योर। थायराइड समझ में आ गया है, टेस्टोस्टेरोन समझ में आ गया है, डायबिटिक एक वर्ड हमको समझ में आ चुका है, पीसीओएस हम समझ चुके हैं। तो इन सारे हार्मोनल इम्बैलेंस में हमारे बाल जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और एलोपेसिया यानी कि जो ऑटो इम्यूनिटी है हमारी, वो अपने आप कम होने लगती है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन टिप्स मैं देती हूँ आपको। उन कॉमन टिप्स को यूज करके ना आप अपने हेयर फॉल को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी पूरी तरह रोकेंगे, क्योंकि पूरी तरह आप तभी रोक पाएंगे जब आप अपने आहार में वो चीज शामिल करेंगे जो मैंने बता रही हूँ, और प्रोडक्ट वो यूज करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी। तो वो पूरा एक चार्ट भी है। लेकिन आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले तो जो भी आप अपने बालों के लिए यूज करें प्रोडक्ट, उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखें कि आपके शैम्पू में, तेल में, आपके कंडीशनर में, आपके हेयर मास्क में, किसी भी प्रोडक्ट में पैथलेट, पैराबेन, एसएलईएस, एसएलएस, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस या सिंथेटिक कलर्स, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी ये केमिकल्स के नाम लिए मैंने। पैथलेट बहुत बड़ा एक खतरनाक केमिकल जो आपके बालों को रूखा सूखा कर रहा है। पैराबेन जो आपके बालों को जड़ों से कमजोर कर रहा है। एसएलएस यानी कि जो आपके बालों को पूरी तरीके से ड्राई कर दे रहा है। और फ्रेग्रेंस और कलर जो आपके हेयर लॉस का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स में नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जब भी आप रात के समय सोने के लिए जाते हैं ना, अक्सर महिलाएं तो बालों को बांध लेती हैं, बहुत कस के बांध लेती हैं। मैंने हमेशा मना किया है, कभी भी रात में सोते समय बालों को कस के मत बांधिए। हो सके तो उन्हें खुला छोड़िए। अगर आप ओपन हेयर में कंफर्टेबल नहीं है तो एक हल्की सी चोटी बनाइए, बट टाइट हेयर मत बांधिए। उसके अलावा अपने बालों में जो आप टॉवेल यूज करते हैं ना, उस टॉवेल का कॉटन या सिल्क होना जरूरी है। सिल्क नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट कॉटन, सूती कपड़े से अपने बालों को साफ करिए। सूती कपड़े से, सूती टॉवेल से साफ करिए, कॉटन से। उसके अलावा आपको ऐसी डाइट प्रिफर करनी चाहिए जो आपके बालों को सीधे सीधे खुराक दे रही है। अब ऐसी डाइट कौन सी है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, कि ऐसे कौन से खाने की चीजें हैं जो आपके बालों को बहुत अच्छी तरीके से सूट करती हैं। तो देखिए, जो आपके बालों की खुराक है ना, वो खुराक है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक हो गया, या फिर गोभी जो कहते हैं, गोभी हो गया, चाहे किसी भी प्रकार की, पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, वो गोभी आपका हो गया। गाजर जो होता है वो बहुत अच्छी खुराक है हमारे बालों के लिए। तो ऐसी खुराक खाना स्टार्ट कर दीजिए अपने बालों को। अगर पुरुष हैं तो हमारे सक्षम भाइयों को मैं कहूंगी कि अपने बालों को रोज शैम्पू करिए, रोज धोइए। इसके लिए आपका शैम्पू माइल्ड होना चाहिए। और अगर अस्मिता है तो हर ऑल्टरनेट डेज में बालों को साफ करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ करके आपके बाल साफ रहने चाहिए। ज्यादातर हमारी अस्मिताएं क्या गड़बड़ करती हैं, एक एक वीक तक बालों में तेल लगा करके रखती हैं, ऑयलिंग रखती हैं। अब जब आप एक वीक तक बालों में तेल लगा के रखोगे ना, तो बाल गंदगी को अपने बालों में चिपकाना चालू कर देगा। लेकिन हमारे बालों में तेल की जो जरूरत है वो 1 घंटे में पूरी हो जाती है। 1 घंटे बाद बालों में तेल कोई काम का नहीं है। इसीलिए अपने बालों में 1 घंटे तेल की मालिश करके रख दीजिए, और हर एक एक दिन बाद अपने बालों को साफ करिए। थोड़ा थोड़ा अब शैम्पू थोड़ा यूज करिए और अपने बालों को क्लीन करना स्टार्ट करिए। उसके बाद जब भी आप बाहर जाते हैं, चाहे आप सक्षम हैं या अस्मिता, महिला है या पुरुष, अपने बालों को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। हम अक्सर महिलाएं चेहरा कवर करती हैं, बाल कवर करना भूल जाती हैं। अपने बालों को भी कवर रखिए।
जेंट्स की मैं बात कहूंगी तो वो अपना फेस ही कवर नहीं करते, बट आप फेस कवर करें ना करें, अपने बालों को कवर जरूर करें, क्योंकि सबसे जल्दी बाल जो जाना स्टार्ट होते हैं वो पुरुषों में ही होते हैं। क्योंकि बाल आता भी आपके सर पे जल्दी है और जाता भी बहुत जल्दी है। इसीलिए आपको अपने बालों के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होना पड़ेगा। और जो फूड आइटम मैंने आपको बताए हैं उन फूड आइटम की तरफ ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बताया था, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गया, या फिर गोभी ले लीजिए, या फिर इसके अलावा आप डेयरी फ्रूट यानी आपका दही, दूध, ये सब चीजें खाइए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाइए। अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, तो बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे कुछ मैं डूज एंड डोंट्स भी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको डूज बहुत सारे बताए हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए। मैं आपको डोंट्स पहले बताती हूँ। सबसे बड़ी चीज अगर आपके बालों पे इफेक्ट करती है तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अक्सर हमारे सक्षम भाइयों को इस वजह से हेयर लॉस का प्रॉब्लम जल्दी होता है, क्योंकि स्मोक और ड्रिंक यानी जो सिगरेट्स होते हैं या जो अल्कोहल होते हैं उसकी वजह से हमारे बालों के ऊपर असर पड़ने लगता है। फिर केमिकल ट्रीटमेंट जो हमारी अस्मिताएं बहुत ज्यादा लेती हैं सलून में जा जाकर, तो वो केमिकल ट्रीटमेंट से थोड़ा सा दूर रखिए। केमिकल ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है जो बालों में हेयर कलर होता है या बालों में कुछ कुछ नई नई स्टाइल करवाई जाती है, उन सबसे बाल आपके डैमेज हो जाते हैं। तो इन चीजों से आप थोड़ा दूर रखिए। जब भी आप अपने बालों को धोएं यानी कि आप अपने बालों को साफ करें, शैम्पू करें, गीले बालों को परेशान मत कीजिए। मतलब गीले बालों में जबरदस्ती कॉम्ब करना, कंघा करना, गीले बालों को जल्दी सुखाने की कोशिश करना ड्रायर से, ये सारी चीजें बंद कर दीजिए। नॉर्मल तरीके से बालों को सूखने दीजिए। उसके लिए जरूरी है कि जब भी आप कहीं जाने वाले हैं तो अपने बालों को थोड़ा टाइम दे के रखिए अगर आपको शैम्पू करना है, क्योंकि नॉर्मल हल्के हल्के सूखेंगे और जब वो पूरी तरीके से सूख जाए तो सबसे पहले बालों को सुलझाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे अपने बालों की गांठें खोलिए और उसके बाद कंघा घुमाना स्टार्ट कीजिए। ये जो हम गीले बालों में जल्दी 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 कंघा करते हैं ना, उस वजह से हमारे बाल बहुत जल्दी टूटते हैं। आपको करना क्या चाहिए, आपने अपनी खुराक पर ध्यान रखना है। विटामिन ई, विटामिन ई एक ऐसा सोर्स है जो आपकी स्किन और आपके बाल दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आप आजकल देखेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स भी मिलने लगे हैं, जिनको आप फोड़ के अपने बालों में इस एरिया में लगा लीजिए। आपके बाल बहुत शाइनिंग भी रहेंगे और आपके बालों को खुराक भी मिल जाएगी अपनी। उसके बाद कभी भी किसी भी दिन अपने बालों में ब्रश, ब्रश इन द सेंस कॉम्ब करना मत छोड़िए। रोज आपको अपने बालों को कॉम्ब करना है। आप जितने अच्छे तरीके से अपने बालों को कॉम्ब करते हैं ना, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन उतना तेज होता जाता है। बालों के लिए बहुत जरूरी है कि आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो, क्योंकि वो कंघा करने से सिर्फ आपके बाल नहीं सुलझते हैं, बल्कि आपके बालों में जो सर्कुलेट होता है ब्लड, वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर होके सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा प्लीज स्ट्रेस से दूर रहिए, तनाव से दूर रहने की कोशिश करिए। जितना तनाव में रहेंगे उतनी आपकी स्किन डैमेज है, आपके बाल डैमेज है, आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा और स्ट्रेस अपनी जगह रहेगा। तो स्ट्रेस से आपको दूर रहना पड़ेगा। अब अगर आप, मैंने जैसा कहा था ना कि हेयर लॉस में प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस का प्रॉब्लम ये है कि नया बाल नहीं आ पा रहा है। तो नया बाल सर में आने के लिए आप क्या क्या नेचुरल तरीके अपना सकते हैं। जैसे अपने बालों के जड़ में, सर में स्पेशली जहां से बाल उगता है, वहां पे आप आंवला का तेल, आंवला ऑयल, या फिर जो अनियन होता है, मतलब प्याज होता है, प्याज का रस या फिर आंवला, आपने अक्सर सुना होगा, वो अपने बालों की जड़ों में मसाज करिए। रोज आपको मिनिमम 5 से 6 बादाम खाने हैं। 5 से 6 बादाम नहीं खाते, एटलीस्ट मिनिमम 2 बादाम खाइए। उनको खाने का भी तरीका होता है, रात में पानी में गला के रखिए बादाम को, और अगले दिन सुबह सबसे पहले खाली पेट, आपका चाय वाय से भी पहले, उन 2 बादाम को लीजिए। तो आपके बालों को उनकी खुराक मिलना चालू हो जाएगी। हम बाल धोने के लिए जो शैम्पूज का यूज करते हैं ना, तो अगर आप शैम्पू के बाद में चावल के पानी से बाल धो लेंगे, मतलब शैम्पू कर लीजिए, शैम्पू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आप चावल के पानी से अपने बालों को धोइए। चावल के पानी की वजह से आपके बालों में जो वॉल्यूम है, थिकनेस है, यानी बालों की जो मोटाई है, वो बढ़ती जाएगी। अगर आप नॉनवेज यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो एग योक जो रहता है, यानी अंडे का एक पार्ट होता है, वो अपने बालों की जड़ों में हेयर मास्क की तरह लगा लीजिए। कितनी देर के लिए, मिनिमम 2 से 3 घंटे, और उसके बाद नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए। फिर आप ऑयलिंग करिए, तेल लगाइए, और फिर आप हेयर वॉश करिए। तो आपने जैसे आज शाम को
एग योक लगा लिया है, रात में आप मालिश करिए तेल की, और नेक्स्ट डे उठ करके आप बाल धो लीजिए, आपके बालों को खुराक मिल गया। उसके बाद में तेल की अगर मैं बात करती हूँ ना, ऑयलिंग की अगर मैं बात करती हूँ, दो तरीके का तेल बालों के लिए बहुत तंदुरुस्त होता है। एक है भृंगराज का तेल, अगर आपको कहीं असली भृंगराज का तेल मिले ना, तो उससे अच्छा ऑयल इस दुनिया में कोई नहीं है। भृंगराज का तेल लगाइए, या फिर अर्गन ऑयल एक होता है, वो अपने बालों की जड़ों में लगाइए। और किसी भी प्रकार का सलून या ब्यूटी पार्लर का ट्रीटमेंट जो आजकल बहुत चल रहे हैं, कैरेटिन, स्मूथनेस, वो सब चीजों से आप बचे, क्योंकि वो आपके बालों को टेम्पररी तो सुंदर करता है, लेकिन परमानेंटली हमेशा के लिए खराब कर देता है। तो उन चीजों से आपको बचना चाहिए। हेयर लॉस के बारे में हमने बहुत सारी बातें करनी है। अब दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है स्प्लिट एंड, यानी बालों का दो मुंहा होना। स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम ज्यादातर अगर मैं बोलूँ ना, मैक्सिमम तो महिलाओं को आता है, क्योंकि पुरुषों के बाल उतने बड़े होते ही नहीं है कि वो दो मुंहे हो जाएं। वो कान तक या गर्दन तक बाल नहीं रखते हैं। महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, और स्प्लिट एंड होता है जो आपके बाल नीचे जाते हैं ना, मतलब जो लंबाई होती है, तो फाइनली जहां पे बाल खत्म हो रहा है, वहां पे वो दो मुंहे हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने स्प्लिट एंड के भी टाइप आपको दिखाने का कोशिश किया है। आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा कि आपका स्प्लिट एंड धीरे 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 जब बढ़ना चालू होता है, तो कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसे देखिए, हेल्दी हेयर सबसे पहले नंबर पे जो दिख रहा है, हेल्दी, वो एकदम सीधा दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा दो मुआ बाल आना चालू हुआ, बेबी स्प्लिट हो गया। फिर ये दो मुआ यानी एक बाल इस तरीके से टुकड़ों में कट गया है, मतलब वो वाई की शेप में आ चुका है। फिर वो जो दो टुकड़े हुए हैं वो तीन हो चुके हैं, मतलब बाल एक ही है बट वो ऐसा अलग अलग होता जा रहा है, तो वो ट्रिपल शेप में आ चुका है। फिर धीरे से उसके जो स्प्लिट है वो कटते जाएंगे, वो एक पेड़ की तरह, ट्री की तरह दिखाई देगा। फिर वो और ज्यादा एक ही बाल कटता जाएगा, मतलब फेदर की तरह दिखाई देगा, पंख की तरह दिखाई देगा। अब बाल जितना कट सकता है ना बीच बीच में ऐसे एक ही बाल, वो उतना कट चुका है। वो डीप होता होता जाएगा, मतलब फिर जो धीरे धीरे कटी हुई चीजें रहेंगी ना बालों की, वो हटना चालू होंगी, यानी आपके बाल आपको पतले दिखाई देने लग जाएंगे। और फाइनली जब टेपर लास्ट पोजीशन होती है स्प्लिट एंड की, तो एक पतला सा बाल रह जाता है। तब हमको रियलाइज होता है कि अरे यार, बाल कम हो गए हैं सर में। तो आपका जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है ना, वो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता, वो स्प्लिट एंड से चालू होता है। पहले आपके बाल स्प्लिट होंगे, दो मुंहे होंगे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो हेयर लॉस की तरफ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर रीजन है, बहुत सारे कारण है, हर चीज के पीछे कारण होता है। तो यहाँ पर स्प्लिट एंड का भी कारण है। स्प्लिट एंड यानी दो मुंहे बालों के पीछे कारण क्या है? मैं ये कहा है मैंने आपसे कि अपने बालों में कॉम्ब करिए, जरूरी है कि रोज कॉम्ब करें, रोज अपने बालों को कंघी से सुलझाएं। लेकिन जब आप हर 2 घंटे बाद कंघा करेंगे ना बालों में, तो वो ओवर ब्रशिंग कहलाएगा। इतना भी ओवर ब्रशिंग नहीं करना है। दिन में आप 2 से 3 बार, मतलब 24 घंटे में अगर आपने अपने बालों को 3 बार भी कंघा दे दिया है, काफी है, इससे ज्यादा नहीं देना है। और दूसरा डिपेंड करता है कि आप अपने बालों में कॉम्ब करते किस तरीके से। कभी भी उनको जल्दी 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 खत्म नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से करना है, क्योंकि बाल बहुत डेलिकेटेड होते हैं। उसके बाद होता है स्टाइलिंग का प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बोला, ज्यादा हीट मत पहुंचाइए, वो ड्राई ड्राई यूज मत करिए, क्योंकि उससे स्प्लिट एंड जल्दी हो जाते हैं। फिर केमिकल ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम रहता है। अल्ट्रावायलेट रेस जो सूरज से निकल रही है, सन एक्सपोजर, उसकी वजह से आपका बाल खराब हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया ही है। अपने बालों को कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है ना, तो ऐसे जो बाल निकाल के फेंक देते हैं कई लोग, सफेद हो गया, तोड़ दिया, फेंक दिया, वो गलती कभी मत करिए। बालों को इस तरीके से निकाल के कभी नहीं फैला फेंका जाता है, बाल बुरा मान जाते हैं। तो इस तरीके से कभी अपने बालों में प्रॉब्लम ना करिए। अब स्प्लिट एंड को हम कैसे रोक सकते हैं, दो मुंहे बालों को कैसे हम रोक सकते हैं? तो ये अस्मिता आपके लिए है, सभी अस्मिताओं के लिए। शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करना भूल जाते हैं, ये गलती मत करिए। अगर शैम्पू कर रहे हैं तो प्लीज कंडीशनर करिए। आप हफ्ते में 2 बार मिनिमम हेयर मास्क का यूज करिए। 2 बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार तो आपको करना ही है। रात भर मतलब 3 घंटे के लिए अपने बालों में मास्क लगा करके छोड़ दीजिए। अब आप हेयर मास्क, मैंने आपको बताया था कि अगर आप अंडा यूज करते हैं ना, तो अंडा बहुत अच्छा सोर्स है आपके बालों को हेयर मास्क के तौर पे प्रोटीन देने का। आप अंडे का योक पार्ट जो रहता है वो यूज कर दीजिए। अपने टॉवेल में कॉटन यूज करिए, बेस्ट होता है कॉटन आपके बालों के लिए, या सिल्क यूज करिए। फिर
कंघा जो आप यूज करते हैं ना, वो पतला वाला कंघा यूज मत करिए, मोटा वाला जो कंघा होता है, मोटे मोटे दांतों वाला, वो कंघा यूज करिए, जिससे बाल आपके जल्दी सुल जाए। कोई भी हीट प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है। हेयर ऑयल भृंगराज या फिर अर्गन ऑयल, दो ही हेयर ऑयल आप चूज करिए, दोनों में से कोई भी। फिर आपको जान के हैरानी होगी कि हम जिस तरीके के पिलो कवर पे सोते हैं ना, वो भी बहुत मैटर करता है आपके बालों के रख रखाव में। आप मतलब आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा, सबसे पहले तो आपका जो पिलो कवर, जो आपके तकिए का कवर होता है ना, वो पिलो कवर भी साफ सुथरा होना चाहिए। हफ्ते में 2 बार उस पिलो कवर को साफ करिए या चेंज करिए। अगर उसका कवर सिल्क है तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका पिलो कवर सिल्क है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बालों को ना थोड़ा डेडिकेटेड रखना पड़ता है, मतलब उनको आप ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हो। उसके बाद जब भी बाहर निकले, जैसा मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ कवर करके रखिए। अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ रहे हैं बालों की, जिसका नाम है ग्रे हेयर, यानी बालों का असमय सफेद होना। मैं फिर से बोलूंगी, असमय सफेद होना। अभी ये मत करिएगा कि 55 के बाद भी मैडम हमारा ये बाल सफेद क्यों हो गया। भैया नेचुरल एजिंग भी कुछ चीज होता है, तो नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए कहूंगी जिनका समय के पहले ही बाल सफेद हो गया है, अभी तो उम्र भी नहीं है और आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हो, ये समस्या वहां पर आने लग जाती है। तो अगर असमय बाल आपका सफेद होने लग गया है, उसके भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल दिखाई दे रहा होगा, चिंता मत करो, मैं हूं बताती हूँ। आपके बालों में ना 2 टाइप रहते हैं। अगर आपका बाल पिगमेंटेड होना चालू हो गया, पिगमेंटेशन बालों में आना चालू हो गया, तो आप जैसा ब्लैक वाला हेयर देख रहे हो ना, एक छोटा सा पैपिला अंदर आ जाता है बालों के, और वो जड़ से होता है, धीरे धीरे वो पिगमेंटेशन आपका बढ़ता जाता है। जब ये पिगमेंटेशन बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे आपके बाल सफेदी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब है मेलेनिन और मेलेनोसाइट का जो मात्रा है वो आपके बालों में बढ़ने लग गया है, और आपका बाल कब काले बाल से सफेद बाल की तरफ चला गया आपको खुद पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस अंदर चलती रहती है, हमको बाहर दिखाई नहीं देती है। अब कारण है बालों का असमय सफेद होना, जैसा कि मैं कहती हूँ हर चीज का कारण होता है, इस चीज का भी कारण है। सबसे पहले विटामिन डेफिशिएंसी। ऐसे कौन से विटामिन है जो आपके बालों को सफेद कर रहे हैं, अगर वो कम है तो विटामिन डेफिशिएंसी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी, कौन कौन से थे वो विटामिन। जैसे आपको बायोटीन, जिंक, आयरन, उसके अलावा विटामिन B12, ये वो विटामिन है जो आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये कम है तो आपके बालों में विटामिन डेफिशिएंसी होगी। जेनेटिक रीजन, अगर हमारे परिवार में किसी का ऐसा हुआ है तो वो बड़ा कारण है। एनवायरनमेंट की वजह से खराब होना हमारे बालों का, या फिर स्मोकिंग या अल्कोहल की वजह से बालों का खराब होना, फिर केमिकल ट्रीटमेंट, और एक और ग्रे हेयर में एक और सिचुएशन जुड़ जाती है, और वो सिचुएशन है अगर आप हद से ज्यादा दवाइयां खा रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो। यानी सर दर्द हो रहा है तो डिस्प्रिन खा लिया, हल्का सा फीवर लग रहा है रात में तो भी आपने कुछ दवाई खा ली। वो दवाई सिर्फ आपके लीवर, किडनी, स्किन पे खराब नहीं हो रही है, वो आपके बालों पे भी जा रही है। यानी अगर आप दवाइयों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो आपके बालों का पूरा पूरा ये है कि वो समय के पहले सफेद हो जाएंगे। तो दवाइयां खाना थोड़ा बंद करिए और तनाव से दूर रहना शुरू कर दीजिए। खुश रहा करिए, खुश रहेंगे तो स्किन और बाल तो ऑब्वियसली सुंदर ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप अपने बालों को असमय सफेद होने से कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज करिए, अपने बालों को हल्का सा गुनगुना पानी, हल्का मतलब गर्म बिल्कुल नहीं और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं और बहुत गर्म भी नहीं, हल्का गुनगुना पानी से धोना स्टार्ट करिए। मतलब आपके बालों की जड़ों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप किस प्रकार के पानी से उनको धो रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज करना पड़ेगा। हल्का गुनगुना पानी अपने बालों को यूज करिए, ताकि बालों की जड़ों में एकदम से कोई अटैक जैसा नहीं फील हो उनको। उसके बाद में अपने बालों को बाहर जाने से पहले कवर करिए। वो एक कहावत सुनी होगी ना, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, तो वो धूप में बाल सफेद नहीं करने आपको भी। उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट लेना कम कर दीजिए। कैफीन का यूज कम करिए। कैफीन बोले तो जो चाय कॉफी आप लोग पीते रहते हो, ज्यादातर चाय, चाय चाय के बिना तो हम जी नहीं सकते, उस चाय का आपको सेवन थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि चाय कैफीन की बहुत मात्रा होती है और हमारे बालों को खराब कर देती है। हेल्दी फूड खाइए यार, न्यूट्रिशनल फूड खाइए।
मैंने अभी आपको कुछ हेल्दी फूड के बारे में बताया भी, और आप सभी लोगों को पता है, हम सभी जानते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो हमारे बाल और हमारी आंखें बहुत सही रहती हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए ना, क्या प्रॉब्लम है। उसके साथ ही जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, स्ट्रेस, तनाव से दूर रहिए, तनाव से दूर रहिए, उसका एक आसान सा उपाय बताती हूँ। आप अपनी डेली की दिनचर्या में थोड़ा सा योगा, प्राणायाम, मेडिकेशन, ये सब थोड़ा, मेडिटेशन, ये सब थोड़ा चालू करिए। जब आप थोड़ा मेडिटेशन करोगे या योगा करोगे या प्राणायाम करोगे, अरे सिंपल सा एक अनुलोम विलोम भी आप कर लोगे ना, तो भी आपके बाल बेचारे खुश हो जाएंगे। तो सुबह उठकर थोड़ा बहुत योगा करिए, आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस दिन भर का ऑटोमेटिकली रिलीज होने लग जाता है। अब यहाँ पर बालों को अगर आपको सफेद होने से बचाना है, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, उन चीजों को आप अपने खाने में शुमार कर लीजिए। अगर ये, हाँ एक चीज और बताती हूँ, हेयर लॉस का प्रॉब्लम पुरुषों को कम होता है, लेकिन असमय बाल सफेद होने का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पुरुषों को होता है। तो मेरे सक्षम भाइयों, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, अगर आपको सफेदी नहीं चाहिए बाल में, तो इसको खाना स्टार्ट कर दिए। क्या क्या चीजें दिख रही हैं, आंवला दिखाई दे रहा है, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल लगाना स्टार्ट करिए। साउथ के लोगों के बाल कितने काले रहते हैं, बुढ़ापे तक काले रहते हैं, रीजन यही रहता है कि वो कोकोनट ऑयल खाते भी हैं, कोकोनट ऑयल लगाते भी हैं। उसके बाद लेमन जूस, लेमन जूस बालों पे डायरेक्ट मत लगाइए। लेमन अपना, जैसे शिकंजी विकंजी में, अब तो गर्मियां आने वाली हैं, शिकंजी वगैरह पीजिए। तो आपके अंदर जब नींबू जाएगा, नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन सी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो नींबू पानी, शिकंजी जैसी पीना स्टार्ट कर दीजिए। बादाम का तेल अगर आप लगाते हैं तो आपके बाल सफेद होने से बचेंगे। वैसे मैंने तेल के बारे में बताया कि महाभृंगराज और आपका ये अनल ऑयल जो है वो बताया था, लेकिन अगर आप बादाम का तेल लगाते हैं तो आपके बाल सफेद होने से बच जाते हैं। उसके अलावा एक और चीज होती है, रोजमेरी। रोजमेरी को कहते हैं गुल मेहंदी। गुल मेहंदी आप मसाले के तौर पर खा सकते हैं। तेज पत्ता, तेज पत्ता जो आप सब्जियों में डालते हैं ना मसाले के तौर पे, वो आपके बालों को सफेद होने से रोकने वाला है। उसके अलावा आपकी जो करी लीव्स होती हैं, यानी जो करी पत्ता, करी पत्ता हम उसे जानते हैं, करी पत्ता आपके बालों को सफेद होने से बचाएगा। गाजर खाना स्टार्ट कर दीजिए, गाजर आपके बालों को सफेद होने से बचाएगा। ये वो फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो फूड है जो आपके बालों को सफेद होने से बचाएंगे। यकीन मानिए, अगर आपने ये 3 महीने भी खा लिया ना, आपके बाल इतने अच्छे काले दिखाई देंगे ना कि आपके बाल सफेद होना पूरी तरह बंद कर देंगे। बस इनमें से कोई ना कोई 2-3 चीजें आपको रोज खानी होंगी, जिससे आपके बाल जो है सफेद होने से बचें। गुजरात के लोगों को बहुत फायदा है भाई, हमारे गुजरात के सक्षम और अस्मिताओं को बहुत फायदा है कि उनके बाल समय के पहले सफेद नहीं होते। आपको पता है इसके पीछे का राज, इसके पीछे का राज है छाछ, बटर मिल्क। जब मैं गुजरात में गई थी तो मैंने दोनों टाइम बटर मिल्क मुझे पिलाया गया था। और वही बटर मिल्क जो है, छाछ जो है, वो आपके बालों को सफेद होने से बचाता है, पाचन भी अच्छा करता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है, और बाल भी सफेद होने से बचते हैं। इसलिए हमारे सभी गुजराती भाई बहनों के बाल इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं। चलिए, अब बालों की अगली प्रॉब्लम पे जाते हैं, जिसका नाम है ड्राई हेयर। अगर आपके बाल हेयर लॉस से बच गए, आपके बाल सफेद होने से बच गए, आपके बाल स्प्लिट एंड से भी बच गए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम चौथी प्रॉब्लम से भी उनको बचाएं। वो चौथी प्रॉब्लम है ड्राई हेयर। कई लोगों के बाल रूखे सूखे होते हैं, बेजान बाल जिनमें कोई चमक नहीं है, जो मतलब बिल्कुल उदास, मैं कहती हूँ उन बालों को अक्सर उदास बाल है ये, इनके अंदर कोई जिंदगी जीने की चाहत ही नहीं रह गई है, बहुत उदास हो चुके हैं, उनको कहते हैं ड्राई हेयर, यानी एकदम सूखे, रूखे सूखे से बाल। अब इन रूखे सूखे बालों को मैनेज करने के क्या तरीके हैं, तो अगर आपके बाल रूखे सूखे हो चुके हैं, एक काम करिए। सबसे पहले हर महीने अपने बालों को थोड़ा सा ट्रिम करवाइए। ट्रिम का मतलब ये नहीं है कि आपके बालों की लंबाई कम करनी है, आपके बाल नीचे से बिल्कुल जहां लंबाई खत्म हो रही है वहां से हल्का सा आपको हर महीने काटना पड़ेगा अपने बालों को। वो ड्राई हेयर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाल नीचे जाते जाते रूखे सूखे होने लगते हैं। तो हर महीने हल्की सी कटिंग, एकदम हल्की सी कटिंग। उसके बाद में बाहर जब निकलेंगे फिर से वही बात, बालों को कवर करके रखिए। उसके बाद अपने बालों को, जो कॉटन और सैटिन मैंने बताया है, टॉवेल, यानी कॉटन का टॉवेल यूज करो, सूती कपड़े का टॉवेल यूज करो, अपने बालों को अच्छे ब्रश, मोटे वाले ब्रश से करना चालू कर दीजिए। एंड अगेन
कोई भी सलून का चीज यूज मत करिए। तो यहाँ पर ड्राई हेयर के लिए जो नई चीज मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि हर महीने आपके बालों को थोड़ा सा आपको ट्रिम करवाना पड़ेगा। उसी तरीके से अपन चलते हैं ऑयली हेयर के ऊपर, यानी जिनके बाल बिना तेल लगाए भी चिपचिपे नजर आते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता है ये होता क्यों है? ये होता इसीलिए है कि आपके बालों में, आपके सर में अब 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल वो चीज होती है जिससे बाल उगना स्टार्ट होता है। अब इन हेयर फॉलिकल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इनमें पाई जाती है सिबेकियस ग्लैंड। सिबेकियस ग्लैंड से सीबम आना चालू होता है। आप सोचोगे मैडम ये क्या ही बातें करने लगी। थोड़ा सा टेक्निकल है, अब इसको मैं आसान शब्दों में बोलती हूँ। आपके बालों में जो तेल आता है ना उसी को मैं सीबम बोल रही हूँ, क्योंकि उसको टेक्निकल लैंग्वेज में सीबम कहा जाता है। और वो सीबम यानी वो ऑयल आता है सेबेकियस ग्लैंड से। अब हमारे बाल अगर बिना तेल लगाए भी चिपचिपे नजर आते हैं तो हमारा काम यह है कि हम उस सीबम का प्रोडक्शन थोड़ा कम करें अपने बालों में। सेबेकियस ग्लैंड को थोड़ा सा इनएक्टिव करें, ज्यादा नहीं कर सकते हैं वरना बाल ड्राई हो जाएंगे। थोड़ा इनएक्टिव करना पड़ेगा सेबेकियस ग्लैंड को, जिससे सीबम आना थोड़ा सा कम हो और हमारा हेयर फॉलिकल, जो 1 लाख हेयर फॉलिकल्स है हमारे सर में जिनसे बाल उग रहा है, वो थोड़ा सा क्लीन हो करके उनमें खाना पहुंचना स्टार्ट हो जाए, न्यूट्रिशन जाना स्टार्ट हो जाए। क्या रीजन है इसके ऑयली स्कैल्प के? जेनेटिक, परिवार से मिल रहा है तोहफा, या फिर स्ट्रेस जो कि हम खुद ही लेते रहते हैं, हार्मोनल इन्फेक्चुएशन जो महिलाओं में सबसे ज्यादा है लेकिन पुरुषों में भी कम नहीं है, उसके बाद स्कैल्प इन्फेक्शन यानी बालों की जो जड़ है ना उनमें थोड़ा थोड़ा सा इन्फेक्शन आना चालू हो गया है, यानी आपके बालों की जड़ थोड़ी खुरदुरा होना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारे रीजन रहते हैं आपके बालों का ऑयली हो जाने का। कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे आप बच सकते हो ऑयली हेयर से? तो सबसे पहले तो कई लोग एक गलती कर देते हैं कंडीशनर को बालों की जड़ों में लगा के। तो कृपया करके इस तरीके का काम ना करें, अपने बालों की जड़ों में कंडीशनर बिल्कुल ना लगाएं। कंडीशनर हमेशा बालों की लंबाई में ही लगाया जाता है। फिर वापस बोलूंगी, स्ट्रेस यानी कि तनाव से थोड़ा दूर रखिए, योगा वगैरह करिए, मेडिटेशन करिए, तनाव से दूर रखिए अपने बालों को। जैसे मैंने हेयर लॉस के टाइम पर भी बताया था, लेकिन ऑयली हेयर में ये कंपलसेशन है, कंपलसरी है, बहुत जरूरी है कि आप अपने बालों को हर ऑल्टरनेटिव डेज में वॉश करो, शैम्पू करो। ऑयली हेयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बालों को जितना साफ रखोगे, क्लीन रखोगे, उतने आपके बाल जो हैं वो ज्यादा हेल्दी होते जाएंगे। और अगर मैं सक्षम की बात करती हूँ पुरुषों की, कृपया करके रोज अपने बाल धोइए। वैसे भी गर्मी आने वाली है तो गर्मियों में तो ये जो सेबेकियस ग्लैंड है बहुत एक्टिव हो जाती है, सीबम बहुत निकलने लगता है यानी तेल बहुत निकलने लगता है। तो सक्षम भाई रोज अपने बाल साफ करिए शैम्पू से, और जो हमारी अस्मिताएं हैं हर ऑल्टरनेट डेज में साफ करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट जो है उससे बचिए लगाने से। यहाँ पे मैं कुछ आपको फूड बता रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, आपको याद रहेगा कि हमें अच्छे तंदुरुस्त बालों के लिए क्या चीजें खानी चाहिए। क्या चीजें खानी चाहिए? तो भैया पालक है, गाजर है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा बहुत अच्छा सोर्स है, ओट्स आते हैं, दलिया जिसे बोलते हैं, ओट्स आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अखरोट खा सकते हैं। अगर नॉनवेज खाते हैं तो फिर अंडा खा रहे हैं तो चिकन खा सकते हैं, या फिर नहीं खाते हैं तो वेजिटेरियन में भी बहुत प्रोडक्ट है हमारे पास में। स्ट्रॉबेरीज आता है, शकरकंदी आता है, गाजर आता है। ये सारी चीजें आपके हेल्दी बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, किसी ना किसी रूप में इन सब चीजों को खाइए। अखरोट खाना स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट 2 अखरोट दिन के खा लीजिए, जिससे आपके बाल थोड़े परेशानियों से, बीमार होने से बच जाए। अब इनको खाने का भी ना मैं एक आपको डाइट चार्ट दे रही हूँ यहाँ पे। डाइट चार्ट क्या है आपके पास में? मान के चलते हैं आप सुबह 7 बजे उठते हैं, अगर आप 12 बजे भी उठते होंगे तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम मान के चल रहे हैं आप सुबह 7 बजे उठते हैं। तो जब भी आप सुबह उठते हैं तो आप यहाँ पे दूध के साथ में अगर पॉसिबल है तो स्ट्रॉबेरीज खाइए। स्ट्रॉबेरीज मिलते हैं मार्केट में आराम से, स्ट्रॉबेरीज खाना चालू कर दीजिए। बादाम खाना चालू कर दीजिए, अगर हो सके तो 2 बादाम जो मैंने कहा था रात में भिगा करके रखिए और नेक्स्ट डे आप उसको दूध के साथ में खा लीजिए। उसके बाद 2 घंटे बाद में आप कुछ भी हल्का फुल्का सा नाश्ता कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खा लीजिए, अगर नहीं खाते हैं तो दलिया वगैरह खा लीजिए। दोपहर के लंच में आपको हरी सब्जियां खाना कंपलसरी है।
हरी सब्जियां बोले तो जैसे पालक, मेरे दिमाग में सबसे पहले पालक आती है जब बालों की और आंखों की बात होती है। पालक खा लीजिए या फिर पत्ता गोभी खा लीजिए। पत्ता गोभी तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, वेट लॉस भी होता है पत्ता गोभी से। तो पत्ता गोभी खा सकते हैं या फिर हरी सब्जियां खा सकते हैं। गाजर वगैरह का सलाद खाइए उसके साथ। फिर शाम को 5 बजे अगर पॉसिबल है तो गाजर का जूस पीजिए। अगर आप शाम को 5 बजे गाजर का जूस पीने की आदत डाल लेते हो, आपके बालों को ना जैसे स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा लगेगा। शाम को 7:30 से 9 बजे के बीच में आप अपना डिनर कर लीजिए। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि शाम हो जाने के बाद कुछ भारी नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ हल्का फुल्का जैसे दलिया है, सूप है, दाल है, इस तरीके का कुछ खा लीजिए। और रात में सोने से पहले अगर आप एक आध ग्रीन टी पी लेते हैं तो आपके हेल्थ और आपके बाल दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अब हमारे पास ऐसा क्या है जो हम आपको दे सकते हैं प्रोडक्ट्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ तो मैंने आपके हेयर लॉस का बात किया है, आपके स्प्लिट एंड्स का बात किया है, ग्रे हेयर का बात किया है, ऑयली हेयर का बात किया है, ड्राई हेयर का बात किया है। 5 ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करी है मैंने यहाँ पर जो कि बालों में कॉमनली देखी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको सूट करने वाले हैं, क्योंकि हर प्रकार का केमिकल यानी पैथलेट, एसएलएस, पैराबेन, इन सबसे फ्री है, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे हेयर न्यूट्रीमेंट। अब हेयर न्यूट्रीमेंट को ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ सभी लोगों को। हेयर न्यूट्रीमेंट के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो कोकोनट ऑयल, राइस ब्रान और विटामिन ए, डी, ई, 3 प्रकार के विटामिन है। कोकोनट ऑयल क्या करेगा? नारियल का तेल वॉल्यूम बढ़ाएगा, बालों की मोटाई बढ़ाएगा। राइस ब्रान क्या करता है? जो चावल का पानी होता है ना, वो आपके हेयर फॉलिकल, जो मैंने कहा था 1 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं, उनको साफ करता है और उनके अंदर न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जो 3 प्रकार के विटामिन दे रही हूँ, मैंने कहा था ना विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन की कमी होने की वजह से आपका हेयर लॉस होता है या बाल सफेद होते हैं। तो इन विटामिन की कमी भी पूरी कर रहा है हेयर न्यूट्रीमेंट। 3 प्रकार का विटामिन है, ए, डी, ई, और ये तीनों विटामिन मिल करके आपका हेयर लॉस, बालों का झड़ना रोकते हैं, नए बाल लेकर के आते हैं, और जो दो मुंहे बालों के बारे में हमने बात करी थी, उन दो मुंहे बालों को भी रोक लेते हैं। इसको लगाने का सही तरीका क्या है वो मैं बताती हूँ। आपके बालों में बिल्कुल भी तेल नहीं होना चाहिए जब आप इसे लगाने वाले हैं। आपके बाल बिल्कुल साफ होने चाहिए और 20 मिनट के अंदर ये अपना काम कर देता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे रात में बालों की जड़ों में मालिश करते हो, नॉर्मल जैसे तेल लगाते हैं, लंबाई में नहीं लगाना, बालों की लंबाई में हेयर न्यूट्रीमेंट नहीं लगाना, बालों की जड़ों में लगाना है। रात भर आप लगा करके आराम से सुकून की नींद सोइए, मिनिमम 6 घंटे की नींद लीजिए। उसके बाद अगले दिन उठ के आपको शैम्पू करना है और कंडीशनर करना है। लेकिन क्योंकि हेयर न्यूट्रीमेंट तेल जैसा लगता है, कोकोनट ऑयल जैसा लगता है, लेकिन उसको लगा के आपको घूमना नहीं है। रात भर में वो अपना पूरा काम कर देगा और अगले दिन आपको अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। शैम्पू किस चीज से करें? ऑफ कोर्स अगर आपके बालों को शैम्पू करना है तो हमारे पास एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी है और कंडीशनर के लिए हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर भी है। आप ये दोनों प्रोडक्ट को अच्छे से जानते हैं। कुछ चीजें और मैं बताती हूँ। एंटी हेयर फॉल शैम्पू सिर्फ हेयर फॉल के लिए नहीं है, नॉर्मल अपने बालों को मेंटेन करने के लिए भी एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। और किसी भी प्रकार के बाल हो, चाहे स्ट्रेट हो, बेबी हो, कर्ली हो या किनकी हो, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, हर प्रकार के बालों के लिए यहाँ पे जो 2 शैम्पू मैं बताने वाली हूँ वो एकदम परफेक्ट है। अब एंटी हेयर फॉल शैम्पू की जब मैं बात करती हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, तो मैलिक एसिड और केरास्टिन, दो इंग्रेडिएंट इसमें है। मैलिक एसिड क्या करता है? आपके हेयर फॉलिकल्स को पूरी तरह क्लीन कर देता है, जहां से बाल निकल रहा है। फिर से रिकॉल करती हूँ, 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उनको क्लीन कर देता है। केरास्टिन क्या करता है? फ्रॉम कॉर्टेक्स टू क्यूटिकल, यानी जहां से बाल चालू हो रहा है जहां तक खत्म हो रहा है, उनको प्रोटीन पहुंचाने का काम जो है वो केरास्टिन कर रहा है। और ये दोनों चीजें हमने एंटी हेयर फॉल शैम्पू में डाली है। इसका काम आपके बालों को गिरने से रोकने से ज्यादा, इसका काम है आपके बालों, आपके सर में नया बाल लेकर आना। समझ रहे हैं मेरी बात? नया बाल आपके सर में आ जाए, इसीलिए हम लोगों ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है। और जब आप एंटी हेयर फॉल शैम्पू का यूज करते हैं तो कंडीशनर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये कंडीशनर आपको क्या दे रहा है? ये कंडीशनर आपको दे रहा है कैरास्टिन और सेरेमिक। ये दोनों चीजें क्या करती हैं? आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ाती हैं, मोटाई बढ़ाती हैं और उनके बालों को चमक लेके आती हैं। तो शैम्पू
जड़ में लगाना है, कंडीशनर लंबाई में लगाना है। इतना बस थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर डैंड्रफ की समस्या से परेशान हो रहे हैं, आपकी जड़ें कमजोर हो रही हैं, या आपके स्प्लिट एंड्स भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू और सीरम दोनों चीज हैं। एक चीज और मैं बताती हूँ, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो हेयर लॉस होना भी स्टार्ट हो जाएगा। हेयर लॉस होने से पहले, बालों के टूटने से पहले बालों में और प्रॉब्लम होती है। बाल टूटता बहुत बाद में है। आपके बालों में या तो डैंड्रफ हो जाएगा या स्प्लिट एंड, दो मुंहे बाल होंगे। और ये जब प्रॉब्लम होती है ना, तो आप बिल्कुल समझ जाओ कि आप ये प्रॉब्लम जैसे ही आगे बढ़ेगी, हमें हेयर लॉस का प्रॉब्लम भी आने वाला है। तो आप उसको पहले ही स्टेज पर रोक दीजिए। यहाँ पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू और सीरम दोनों है। अगर नॉर्मल डैंड्रफ है आपके बालों में, जो नॉर्मली चला जाता है, वैसा वाला अगर आपका डैंड्रफ है, तो यहाँ पर सी स्कैल्प, लेमन और सैलिसिलिक एसिड, तीन इंग्रेडिएंट से मिलकर के हमने ये शैम्पू बनाया है। जो क्या करते हैं, आपके बालों में से जो भी फ्लेक्स है, जिनको डैंड्रफ कहा जाता है, उन फ्लेक्स को पूरी तरह रिमूव कर देते हैं। आपके बालों को प्रोटीन पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे बाल थोड़े से नॉर्मल लगे। क्योंकि डैंड्रफ होने के बाद अगर मैं बोलूं कि बाल बीमार हो जाता है, तो गलत नहीं है। तो ये चीज हमने इसमें यूज करी है। लेकिन अगर कोई ऐसा डैंड्रफ है जो जिद्दी डैंड्रफ है, वो जाएगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए वो नहीं जाएगा, तो उसके लिए आपका एंटी डैंड्रफ सीरम है। सीरम कैसे यूज करना है, अगर आपके बालों में बहुत जिद्दी डैंड्रफ है ना, रात भर बालों की जड़ में इस सीरम को लगाइए और रात भर लगा रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अपने बालों को धो दीजिए, तो आपका डैंड्रफ 28 दिन के अंदर चला जाएगा। और मैं फिर से रिपीट करूंगी, अगर अस्मिता है तो हर ऑल्टरनेट डेज में शैम्पू करिए, यानी बालों को क्लीन करिए। अगर सक्षम है तो रोज यूज करिए प्लीज, तब जाके आपके बाल जो हैं वो हेल्दी होना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ शैम्पू कंडीशनर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको अपने शरीर को कुछ प्रोटीन देना पड़ेगा। जो कि मैं कह रही हूँ 75% मैटर करता है कि आप क्या खाते हैं। तो अगर आपकी प्रोटीन की कमी को आपको पूरा करना है, आप अच्छे से जानते हो कि वी हैव प्रोटीन पाउडर्स फॉर यू। हमारे पास है प्रोटीन पाउडर। एक प्रोटीन नहीं, हम पांच पांच प्रकार का प्रोटीन आपको प्रोटीन पाउडर के तहत देते हैं। कौन कौन से प्रोटीन, हमारे ज्यादातर सभी लोगों को पता ही है, फिर भी रिपीट करती हूँ। मिल्क प्रोटीन, दूध से मिलने वाला प्रोटीन, सोयाबीन से मिलने वाला प्रोटीन, मटर से मिलने वाला प्रोटीन, गेहूं से मिलने वाला प्रोटीन, और आपका सबसे अच्छा चावल से मिलने वाला प्रोटीन। और ये सारी चीजें, चावल आपके बालों की खुराक है, चावल के पानी से बाल धोएंगे तो भी सुंदर हो जाएंगे। तो चावल से मिलने वाला प्रोटीन, गेहूं से मिलने वाला प्रोटीन, सोया से मिलने वाला प्रोटीन, दूध से मिलने वाला प्रोटीन और गेहूं से मिलने वाला प्रोटीन, ये पांच प्रकार का प्रोटीन आपके अंदर जा रहा है। आपके बाल ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा जो हमारा हमारे सक्षम भाइयों के लिए हम जो देते हैं प्रोटीन पाउडर, उसके अंदर तो एलोवेरा, अश्वगंधा और ओमेगा 3 डीएचए भी है। और जो महिलाओं को दे रहे हैं उसके अंदर आयरन, जिंक और ओमेगा 3 डीएचए, शतावरी, हरिद्रा, ये सभी चीजें हैं। और अगर आपको याद होगा या आपने कहीं नोट किया होगा या स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो मैंने अपनी पीपीटी की फर्स्ट स्लाइड में ये मेंशन किया था कि आपके बालों के लिए आयरन और जिंक ये दोनों कंपलसरी है। और ये हम प्रोटीन पाउडर में ऑलरेडी आपको एडिशनली दे रहे हैं। तो प्रोटीन पाउडर लेने का सही तरीका क्या है, सुबह 7 बजे जो मैंने आपको कहा ना कि दूध के साथ में अगर हो सके तो 2 बादाम खा लीजिए या अखरोट खा लीजिए, तो वहां पर उस दूध में आप प्रोटीन पाउडर मिला लीजिए। या आपको दूध से प्रॉब्लम है तो आप इस प्रोटीन पाउडर को नॉर्मल पानी में मिला करके सुबह नाश्ते में पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा महिलाओं में पीसीओडी के प्रॉब्लम में, पीसीओएस का प्रॉब्लम में, हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी उनका बहुत सारा हेयर फॉल हो जाता है। तो यहाँ पर वुमेन वेलनेस उसी के लिए है कि अगर आपका पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो आप वुमेन वेलनेस का एक एक कैप्सूल दिन में खाना खाने के बाद आपको लेना है। सिंपल पानी से, नॉर्मल पानी से, कोई गर्म पानी या दूध की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी से वुमेन वेलनेस का एक कैप्सूल आपको लेना है। प्रेगनेंसी खत्म हो गई है, यानी बर्थ हो चुका है बेबी का, तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो आपके बाल चले गए उसके लिए भी आप आफ्टर प्रेगनेंसी वुमेन वेलनेस के कैप्सूल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो मैंने कहा था, रात में सोने के पहले अगर आप एक आध ग्रीन टी ले लेते हैं तो आपकी स्किन हेल्थ और आपके बाल तीनों के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर ब्राह्मी और सिनेमोन से मिलकर कर भी एक ग्रीन टी हमने बनाई है, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। तो आप नॉर्मली इस ग्रीन टी का यूज कर सकते हैं सोने से पहले। ये लास्ट स्लाइड है आज के सेशन की। यहाँ इसके बाद मैं इस सेशन को वाइंड अप करने जा रही हूँ।
तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा पैकेज दिया हुआ है रिटर्न में कि अगर आपको एंटी डैंड्रफ किट बनानी है, यानी किसी को पूरा प्रेस्क्रिप्शन देना है कि आपके बालों से डैंड्रफ कैसे जाएगा, तो 4 प्रोडक्ट उसमें है। या आपको एंटी हेयर फॉल किट बनानी है, यानी आपको एज अ रिटेलर किसी को बताना है कि आपके बाल कैसे गिरने से रुकेंगे, हेयर फॉल आपका किस तरीके से रुक सकता है, तो 4 प्रोडक्ट इसके भी मैंने दिए हुए हैं। इसका मैं अगर ये कहूँ ना कि मैंने पेपर आउट कर दिया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रिस्क्रिप्शन, ये जो किट मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे जो R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है नेक्सर्व की, उन लोगों के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एंटी डैंड्रफ किट में आप देखोगे तो इजी डिटॉक्स भी शामिल है, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो एक प्रकार का फंगस होता है, मेलिसेजिया फरफर उसका नाम है। और इस फंगस को दूर करने के लिए इजी डिटॉक्स अंदर से काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन क्लियर कर देता है। उसके बाद में एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ सीरम है एंड हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर। ये 4 प्रोडक्ट आपको एंटी डैंड्रफ किट में मिलेंगे। उसके बाद अगर आपको हेयर फॉल रोकना है तो नेचुरामोर का प्रोटीन है, एंटी हेयर फॉल शैम्पू, एंटी हेयर फॉल कंडीशनर भी है, और उसके साथ में हेयर न्यूट्रीमेंट भी है। तो ये आपका एंटी हेयर फॉल का किट हो गया है। ये चार चार चीजें इन दोनों प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से खत्म करेगा। तो ये किट बनाइए और आगे हमारे कंज्यूमर्स की भी थोड़ी हेल्प करिए और अपनी हेल्प करने से भी मत रुकिए। तो आई गेस इसी के साथ ही आज का जो सेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो 5-6 प्रकार की कॉमन प्रॉब्लम है, जो जिनसे हम सभी बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को समझाने की भी कोशिश की है और दूर करने की भी कोशिश करी है। अगर आपने नोट किया होगा तो बहुत अच्छा, बट अगर आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा तो आपके लिए ये बहुत ही इजी चार्ट रहेगा अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। और मैं वापस से बुलाना चाहूंगी आशीष सर को नेक्स्ट थर्सडे